नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द फार्मिस्ट में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे और इनके भी दोनों हाथों के फोटो लेके आना पड़ रहा है मेरे को आपके समक्ष। पिछले 4-5 वीडियो ऐसे हैं, हाथ देखे गए हैं, जिनमें दोनों हाथों में मेजर डिफरेंसेस पाए गए हैं। अगर मेजर डिफरेंसेस नहीं हो तो फिर वर्किंग हैंड इज मोर देन इनफ देखने के लिए। लेकिन कब और क्यों और कैसे वर्किंग हैंड देखना चाहिए और कहाँ पे दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। अब आप इनके हाथ को देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ लाइन इतने पार्ट में वीक हो जा रही है, जबकि यहाँ पे लाइफ लाइन आपकी इस पार्ट में वीक हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है इनकी लाइफ लाइन में, वो आप देखेंगे कि इस हाथ में यहाँ से लाइफ लाइन हल्की होते हुए इधर जुड़ गई है और नीचे का ये वाला पार्ट लगभग 75 के आसपास की जो आयु, यहाँ पे 75-77 की आयु दिखाई दे रही है। लाइफ स्पैन हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर एनीवे, ये जो आपकी कर्म की रेखा है वो इनके लाइफ लाइन को यहाँ पे ऐड होकर रिप्लेस कर रही है। जबकि आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लाइफ लाइन इस प्रकार से नीचे की तरफ में आ रही है। एज का स्पैन ऑलमोस्ट दोनों ही केसेस में सेम दिखाई दे रहा है, दोनों में अंतर नहीं है। अगर दूसरा हम रेफरेंस और भी लें, इसकी सपोर्टिंग लाइन जो कि इनके परिवार की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो वो लाइन भी लगभग इस पॉइंट पे जा रही है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 2 से 3 वर्ष का यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को भी हम रेफर करते तो भी इस केस में जो है 80 से अधिक की आयु नहीं जाएगी। खैर एनीवे, आयु कैलकुलेशन या कितना स्पैन रहेगा वो एक अलग डिबेट है। डिबेट पहली ये है कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको जो है इस केस में यहाँ पे भी आपको स्पष्ट तौर पे देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ पे काफ़ी वीक हो गई है। लाइफ लाइन यहाँ पे इतने ही पार्ट में वीक है और इसमें जुड़ जा रही है। दूसरा सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पे भी इनको दे रहा है, जो इनके जीवन में आने वाली संभावित तकलीफ है किस एज में आएगी वो तो हम आगे चर्चा करेंगे, अनडाउटेडली करेंगे। इस मामले में जो है जैसे जैसे एनालिसिस आगे बढ़ेगा हम उसके ऊपर में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। अगली एक चीज़ इनके हाथ में और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, जो दूसरे हाथ में नहीं है बट इस हाथ में है। चित्र को बड़ा करके हम उसको भी यहाँ पे करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे। इस पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटी सी तिल के जैसी आकृति बनी हुई है और इसका कलर यदि ब्लैक होता है, यह इनसे मैंने पर्सनली कंफर्म किया, बहुत छोटा है और वो व्यक्तिगत तौर पे इनको लेंस से देखना चाहिए। इसका कलर मुझे यहाँ पे ब्राउनिश या रेड टाइप का लग रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ पे तिल होता है और शुक्र के पर्वत में होता है तिल, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपनी पत्नी से या अपनी संतानों में यदि लड़की होती तो उससे लाभ होता है। मेनली तो पत्नी का रोल होता है। शुक्र मतलब आपकी पत्नी को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ आपके फैमिली के रिलेशंस कैसे रहेंगे, कैसा चीज़ें होंगी, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसके मुताबिक यदि आप देखने को जाएंगे तो इसका कलर मुझे तो डार्क ब्राउन और थोड़ा रेडिश दिख रहा है। ये इनको फायदा कराएगा। सपोज कीजिए मेरे देखने में या इस चित्र में कलर की उतनी स्पष्टता नहीं मिलती है, तो उनको मैं दोनों ही इसके दोनों परिणाम आपको बता देता हूँ। अगर ये ब्लैक कलर का होता है तो फिर आपके परिवार के ही पत्नी हो या लड़की हो, इनको लेके आपको कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं रह सकती हैं जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। स्त्री वर्ग अन्य भी आपको जो है उससे भी सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मेनली आपके लाइफ लाइन के ऊपर में बनती है तो ये इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पे आपको जो है, अगर इसका कलर ब्लैक होता है तो नुकसान देने वाला रहेगा और अगर रेड कलर है तो फायदे का रहेगा। और इसमें आपके पत्नी का और आपके बेटी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। बेटी सेकेंडरी होती है, पत्नी प्राइमरी होती है। रेड कलर रहेगा तो पत्नी के द्वारा फायदा रहेगा, उनकी बात सुनते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में उनका नाम हमेशा जोड़ते रहना चाहिए। अगर ये आपके लिए ब्लैक कलर का है तो फिर उनको, पत्नी को आपको प्रोटेक्ट करना है। अब पत्नी के कारण में आपको और आपके कारण में पत्नी को तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखना है। ये तिल जो होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, किस जगह पे होते हैं उसके हिसाब से अपने परिणाम देते हैं। ये शुक्र के ऊपर है तो परिवार, पत्नी, बच्चों से ही रिलेशन रहेगा। केयरफुल रहना चाहिए।
अगली बात, यहाँ पे चित्र को मैंने बड़ा किया, उसका दूसरा पर्पज ये है क्योंकि नेगेटिव बातें हमको पहले जानना जरूरी है। जहाँ हमारे हाथ में वीकनेस है, जहाँ स्ट्रेंथ है ना भी जानो चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ वीकनेस है वहाँ पे जानना जरूरी है, बचना जरूरी है। अगली यहाँ पे समस्या, जिस प्रकार से यहाँ पे ये लाइन आपके कर्म की रेखा में जुड़ रही है, और अगर आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे 52 से लेके तो लगभग यहाँ पे 57 के आसपास का पीरियड कह लीजिए आप, या 58 तक का पीरियड, 5-6 साल का पीरियड है। इसमें लाइफलाइन की स्ट्रेंथ आपकी कम हो रही है। जब लाइफलाइन की स्ट्रेंथ आपकी कम होती है, इंडिकेशन आता है कि वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती है, जीवन की ऊर्जाएं यहाँ पे आपकी कम होने का खतरा बनता है। इसका मतलब कोई बुरी खबर है ये नहीं है, लेकिन हाँ सतर्कता और संभल के रहने की तरफ में एक चेतावनी अवश्य तौर पे यहाँ पे मिल रही है। एक बात और भी है, अगर इस तेल का कलर आपका ब्लैक होगा, 60वें वर्ष के आगे के पीरियड में कोई ना कोई आपको ऐसी परेशानियां, ऐसी कोई बीमारी दे सकता है जो आपके जीवन में आपके आखिरी क्षणों तक चलेगी। जैसे कि बीपी हो सकता है, शुगर हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो आपको आगे वीकनेस देगा। लेकिन हार्ट से रिलेटेड चीज यहाँ पे होने की चांसेस कम दिख रहा है, क्योंकि आगे इस पार्ट को यदि आप छोड़ दें यहाँ से, 52 तो कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर भी 52 से सतर्कता रखें। 54 से लेके तो मे भी 57 या 58 की एज, 4 साल का पीरियड, 54 से 58 वर्स्ट केस मान लिया जाए, मैक्सिमम खिंचता है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पीरियड में शारीरिक क्षमताएं आपकी जो है कम होंगी, लेकिन जैसे ही आप 58 की एज को क्रॉस करते हैं, चीज़ें रिकवर होके आपके लिए ओरिजिनल नॉर्मल लाइफ की तरफ में, नॉर्मल इसी की तरफ में ले आएगी। इसका मतलब 54 से 58 के बीच में आप काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, उसमें शारीरिक क्षमताओं की लिमिटेशंस आ सकते हैं, तो मूवमेंट के ऊपर में आपका फर्क पड़ सकता है। लेकिन इससे आपके कर्म क्षेत्र में आप यहाँ पे देखेंगे, कर्म क्षेत्र के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो ये लगभग 52 की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 52 से इसके हिसाब से देखने को जाएंगे तो 55 या 56 का एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों का यदि एवरेज में यहाँ पे निकालने जाऊँगा, ये पॉइंट को हम यदि 54 भी मान लेते हैं और ये पॉइंट को हम वर्स्ट केस भी पकड़े तो 57 की मान लेते हैं, 54 से 57 का पीरियड यहाँ पे इनको संभल के रहना है। इफेक्ट धीरे धीरे 52 से चालू हो सकता है। नेगेटिव ट्रेंड्स धीरे धीरे आपकी लाइफ में 52 से आ सकते। क्यों आ सकते? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट तक आपकी 50 या 51 की एज तक में जीवन रेखा बहुत तगड़ी है, हल्की यहाँ पे कमजोर हुई और आगे वाले इस पार्ट में और भी कमजोर हो गई। इस पार्ट के ऊपर में मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपको जानना जरूरी है कि कब मुझे संभाल के रहना है, कब स्वास्थ्य की कोई परेशानी आती है तो मुझे बच के रहना है। इस पीरियड के दरमियान में खास तौर से आप पकड़ के चलिए 54 से लेके तो 57 का पीरियड, स्पेसिफिक 3 साल पे आ जाता हूँ, अब 4 साल की बात नहीं करूँगा। 3 साल के इस पीरियड के दरमियान में आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्ट या फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। तकलीफ आ सकती है क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमता है, एडिशनल जिम्मेदारियां लेना नहीं है। जो रूटीन चल रहा है वो चलने दें, लो प्रोफाइल रहे, किसी बड़े रिस्क की तरफ में, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए, अच्छी बात है। केयरफुल रहना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्या तकलीफ दे सकती है, बच के रहना चाहिए। ये चीज़ है। क्यों है? यहाँ पे भी आप देखेंगे इनकी हार्ट की लाइन में यदि आप देखेंगे तो ये गैप आ जा रहा है, लेकिन ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, जिसके कारण में हम कहेंगे परेशानी आएगी, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन लैपिंग होने के कारण उसको डिसकंटिन्यू नहीं बोल सकते हैं। एक लैपिंग होगी तो कोई ना कोई स्वास्थ्य में चेंजेस की तरफ में इशारा जाता है। चेंजेस के अलावा ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन कराता है, बेड रेस्ट कराता है, तकलीफ देता है, पैसा खर्च कराता है, स्वास्थ्य में भी परेशानियां यहाँ पे है। इसके अलावा हार्ट लाइन के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ भी बन रही है, जो कि मिड एज के बाद में से जाती हुई दिखाई दे रही है।
और इसके मुताबिक आप देखेंगे तो मेन क्रूशियल पार्ट आपको यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप से जाएंगे। कन्वेंशनल में हमेशा हम जनरली एक सीक्वेंस की बात करते हैं, तो सीक्वेंस की बजाय ये टाइम में कुछ परेशानियों को हम ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। ये पीरियड अगर हम इनके लाइफ के स्पैन को यदि हम मानते हैं, यहाँ पे अब लाइफ का स्पैन हमको डिस्कस करना जरूरी है। इस पॉइंट के मुताबिक आप लेने को जाएंगे और मैं इसी को लूँगा, मिनिमम एज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके मुताबिक। यहाँ पे अगर हम आप देखने को जाएंगे तो इस पीरियड को हम मैक्सिमम 78 या 79 के आसपास का मान सकते हैं। एट द मोस्ट टचिंग टू 80 कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम इसको 80 पकड़ लेंगे, -2 आप मार्किंग के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम 80 के आसपास क्या ही मान लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम इज 78, उसके मुताबिक 78 को लेते हैं तो आपका 39 एज हाफ आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके हिसाब से 79 का एज आपका लगभग इस पॉइंट में 79 के हिसाब से 39 या 40 का एज यहाँ पे आ जाता है। हार्ट की लाइन आपकी यहाँ से निकलते हुए जा रही है और इतनी लंबाई है। अगर इसको हम हाफ पॉइंट करते तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसके मुताबिक यहाँ पे आपका जो है ये पॉइंट आपका 40 हो जाता है राउंड अप में, तो ये आपका 60 के आसपास की एज आ जाती है। यहाँ पे 70 की एज इस पीरियड के हिसाब से हार्ट लाइन आपको बोलती है। लाइफ लाइन में इसका इफेक्ट नहीं, हार्ट लाइन में ओवरलैपिंग दिखा रही है, तो इसका मतलब 70 के आसपास की एज में या 68 के आसपास की एज से 70 का पीरियड, 2 साल का पीरियड, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ ओवरलैपिंग है। यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड्स की बातें मैं पहले कर रहा हूँ। ये रेखा यहाँ पे आप देखेंगे इतनी आई हुई है और ये रेखा यहाँ तक में आई हुई है। ये जो ओवरलैपिंग का पीरियड है ये लगभग 2-2.5 साल का पीरियड हमको मानना चाहिए, और उसके मुताबिक 68 से 70 का पीरियड यहाँ पे डेफिनेटली स्वास्थ्य में गिरावट कराने की दूसरा इंडिकेशन दे रहा है। पहला इंडिकेशन आपका 54 से 57 है, वहाँ पे केयरफुल रहना है। दूसरा 68 से 70 का पीरियड है, यहाँ पे आपके स्वास्थ्य पे अटैक होगा। पहले केस में नॉट नेसेसरी कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो कोई ऐसी तकलीफ आ सकती है कि जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, जिसके कारण में आपको लिमिटेशंस आ जाएंगे स्टेमिना से रिलेटेड, लेकिन बहुत बड़ा दूसरा कोई इफेक्ट ऐसा नहीं आएगा कि जो आपको बिस्तर पर लेटा रहा है, बेड रिटर्न कर रहा है। मगर 68 से 70 के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपका ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन होगा और कुछ समय के लिए जीवन में ब्रेक आएगा। एक्टिविटीज़ को लेके, सांस लेने को लेके या जीवन की गाड़ी को लेके नहीं, एक्टिविटीज़ को लेके यहाँ पे ब्रेक आने की संभावना बनती है। तो इसलिए यहाँ पे केयरफुल रहना है, संभाल के रहना है, रिस्क नहीं लेना है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे है और रिकवरी हो जाएगी, बचेंगे। उसका कारण क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ रेखाएं ऐसी आपकी ऊपर की तरफ से, ये ऊपर की जो रेखाएं होती ना, ये आपको एनर्जी देती है हार्ट की लाइन में। और अगर कोई रेखाएं नीचे इस प्रकार की जाती हैं या ऐसी आती है, छोटी हो या बड़ी हो, ड्रॉ में जानबूझ के आपके समझ के लिए बड़ी कर रहा हूँ, ये ऐसी रेखाएं हार्ट की लाइन से बाल के जैसे नीचे की तरफ में आती, तो ये आपको नेगेटिव देती है। ऊपर की रेखाएं यहाँ पे जो है ये इनको रिकवरी दे रही है, और आप यहाँ पे भी देख पाएंगे तो रिकवरी सिस्टम है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, तो आगे ये जो एरिया है, ये एरिया को आप देखेंगे तो रिकवरी सिस्टम है, लाइफ की गाड़ी आगे जा रही है और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लंबा समय ले रहा हूँ, लेकिन ये जानना जरूरी है। जो लर्नर है उनके लिए भी, जिनका हाथ है उनके लिए भी, दोनों ही केसेस में आपको जानना जरूरी है। इनके हाथ में एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, और वो ये वाली रेखा, यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इंप्रेशंस हैं और आगे जाके काफ़ी डार्क सूर्य रेखा में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी मजबूत रेखा है। चित्र को थोड़ा नीचे कर लूँगा, आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा ससुराल के पक्ष से डेफिनेटली आप मान के चलिएगा इनको कोई ना कोई फायदे की स्थितियाँ मिलेगी। जिस प्रकार से यहाँ से देखा जा रही है कुछ, और ये इधर से निकल के जा रही है, इंडिकेट करती है ये एडिशनल रेखाएं आपके कर्म की रेखा को हेल्प करने वाली है। जहाँ पे भी साहस और शौर्य लेंगे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे लाभ होगा। शेयर मार्केट में भी पैसा डाल के देखिए, उससे लाभ होगा। बड़े बड़ी लालच से बचें। मल्टीपल पॉइंट्स की चीज़ें, मल्टीपल पॉइंट यानी कि एक की बजाय
4-6 जगह कंपनियों पे पैसा लगाए, थोड़ा थोड़ा वितरित करके विस्तार से स्टडी करके मल्टीपल कंपनीज के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म गेंस भी आपको फाइनेंशियल होने की संभावना दिखती है। आज शेयर खरीदा, 15 दिन में बेचा, 5 दिन में बेचा, 8 दिन में बेचा, 25 दिन में बेचा, इस प्रकार की चीज़ें हैं। साथ ही साथ लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट भी आपको फायदे करा सकते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल की स्कीम्स में भी पैसा डालें, 50-50 का गेम खेलें। 50% एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास है जिसको आप फ्लोट कर सकते हैं, शेयर मार्केट की तरफ में ले जाए, 50% सेफ एंड सिक्योर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाए, बचाएं, उससे आपको लाभ होगा। चलिए रूटीन की तरफ में अब लौटते हैं। यहाँ पे शुरुआत करूंगा अंगूठे को लेकर। अंगूठे को आप देखेंगे तो एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? अब यहाँ पे नीचे की तरफ में आते हैं। ये आपका मैक्सिमम लेवल है, ये आपका मिनिमम लेवल है। तो मिनिमम लेवल से ऊंचे की तरफ में जा रही है, लेकिन आधे से कम रह रही है। तो नीचे की तरफ में आधा या 1/4 या इस प्रकार का कुछ ऊपर जा रहा है, 25% अपर अंगूठा जाता है। तो ये आपकी अच्छी तेजी से कार्य करने वाली बुद्धि में कुछ इजाफा करेगा, बेहतरी आपको प्रदान करेगा। सामान्य आदमी के तुलना में बेहतर बुद्धि से आपकी बुद्धि जो है उसकी रफ्तार या गति, कार्य करने की रफ्तार जो है, स्पीड है, वो बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। 25% एक्स्ट्रा निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठा चूंकि पीछे की तरफ में ब्लेंड होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है निश्चित तौर पे, और साथ ही साथ आगे और भी देखने का प्रयत्न करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अंगूठे को विल पावर का क्षेत्र बड़ा है लॉजिक के क्षेत्र के कंपैरिजन में, यानी कि एक बार ठान लिया तो करके रहने वाले हैं और शब्दों के धनी रहेंगे, रिलायबल पर्सन रहेंगे। अगली चीज़ अब नॉर्मल की तरफ में जाते हैं। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो इस हाथ में गुरु की प्रधानता अधिक तौर पे है, गुरु प्रधान व्यक्तित्व है। सूर्य की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई लेती हुई दिखाई दे रही है, और कम्युनिकेशन की उंगली थोड़ी नीचे की तरफ में, जो इनके कम्युनिकेशन के वीकनेस को दर्शाती है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर ये लेवल की इनकी उंगली होती, यहाँ तक में ये बुध की उंगली पहुँची होती, तो ये निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्थितियाँ, बेहतर कम्युनिकेशन की काबिलियत देती, लेकिन वैसा यहाँ पे इस समय फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे, हालांकि ये चित्र में थोड़ा पीछे की तरफ में मुड़ी है, इवन आप लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो रिक्वायर्ड लेवल से नीचे ही है। इसका मतलब कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में कभी भी सामने वाले की बात क्या बोल रहा है पहले समझे सुने, उसके बाद में फिर आप जो है आगे की तरफ में जाए, ठीक है। डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दबाजी में जवाब देंगे, महंगा पड़ जाएगा, आधा अधूरा उत्तर रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब जो है माउंट्स की तरफ में आ जाते हैं और देखते हैं कि माउंट्स किस प्रकार के हैं। यहाँ पे माउंट के हिसाब से आप देखने को जाएंगे इनके, तो गुरु का माउंट अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके ऊपर में बने हुए जो भी ये चिन्ह हैं, रेक्टेंगल्स हैं, कुछ संभावनाएं बना रहे हैं जो इनके अंदर में अच्छे नेतृत्व के गुण देते हैं। बौद्धिक स्तर भी इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं देखते हैं। शनि का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बन रहा है। उभार बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अपने आप में फिर भी इतना है कि इनको मेहनती अवश्य तौर पर बनाएगा। सूर्य के क्षेत्र को आप देखेंगे तो उभार इतने पार्ट में ही है, इंडिकेट करता है कि सूर्य के क्षेत्र में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इनको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के साथ साथ में आपको जो है सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय नहाने के पश्चात में आपको जल तांबे के पात्र में लेना है, कॉपर का कंटेनर में लेना है। सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते समय 11 बार आपको बोलना है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः। जो भी इन दो में से मंत्र आपको इजी लगता है वो मंत्र आपको बोलना है। 11 बार बोलना है जिस समय आप जल चढ़ा रहे हैं। तो जल चढ़ाने का फ्लो और आपका क्वांटिटी ऑफ जल जो है वो इस प्रकार से लेना है कि ये मंत्र 11 बार बोलते समय तक होने तक आपका जल जो है सूर्यदेव को चढ़ता रहे। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में जरूरी है। अदरवाइज सफलताओं का पैमाना थोड़ा छोटा रहेगा। जितना डिजर्विंग आप प्रयत्न करेंगे उतना प्रयत्न से आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। जैसे आप जॉब में जा रहे हैं, डिजर्विंग परफॉर्मेंस देने के बाद में भी जब कंपटीशन आती है तो प्रमोशन आपकी वजह आपसे कम कैपेसिटी वाले को मिलने का संभावना होता है, आपको नहीं मिलता है। तो ये सारी जो तकलीफें होती हैं कर्म क्षेत्र में सफलता को लेके, प्रसिद्धि को लेके,
प्रोग्रेस को लेके, वहाँ पे आपको एक बेहतर पुश मिलेगा। तो ये करना है आपको 11 बार वहाँ पे, और उसके बाद अंदर में आके भगवान के सामने बैठ के ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार जप करने की जो ये माला होती है, 108 मोती की माला हो, स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, 108 टाइम्स आपको करना है। चलिए आगे चलेंगे। प्रोफेशन की समझ अच्छी है डेफिनेटली, और बुध का पर्वत इनको अच्छा सपोर्ट करेगा। मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी मजबूत है निश्चित तौर पे, और जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे गई है और सूर्य की रेखा को ये सपोर्ट करेगी, और इनके मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने वाली ये रेखा है, जो इनके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए सूझबूझ प्रदान करेगी, पैसा गेन कराएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाएगी, और मंगल के धनात्मक क्षेत्र में से जा रही है तो इनको अच्छा फाइटिंग स्पिरिट भी देगी। किसी साहसी निर्णय से या रिस्क लेके कम से कम एक बार कोई ये कैलकुलेटिव रिस्क वाला निर्णय लेते हैं, इससे इनको फाइनेंशियल गेन्स भी कराएगी। साथ ही साथ इनकी बुद्धि की जो एक्टिविटीज है, माइंड को बहुत अच्छा एक्टिवेट करने वाला है इनका मंगल का धनात्मक क्षेत्र, पॉजिटिव एरिया ऑफ मार्स इनको फायदा कराने वाला है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में देखेंगे थोड़ा एंगर ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, कंट्रोल में रखिएगा। अदरवाइज और ईगो से बचना है, अपने नेगेटिव फ्रेंड्स के जिद्दीपन से बचना है, जिद करने से आपको तकलीफ हो सकती है तो बचना है। लेकिन किसी के प्रेशर में आके ये अपने डिसीजन चेंज करेंगे ऐसे नहीं है, ये अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, ना किसी को ये इंटरफियर करेंगे, ना दूसरा कोई इनकी लाइफ में इंटरफियर करे उसको पसंद करेंगे, ना ही एंटरटेन करेंगे। तो एक साहसी व्यक्ति है। शुक्र का क्षेत्र बताता है बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाने से इनको लाभ होगा। बर्थ प्लेस के आसपास रुकने से चीजें उतनी बेहतर नहीं मिलेंगी, जितना दूरी पे रहेंगे उतना इनको फायदा होगा। और बर्थ प्लेस एक बार छूट गई तो वापस लौटना मुश्किल है, इनको बाहर ही सेटल होना चाहिए। फैमिली रिलेशंस को लेके कुछ इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम रहेंगे, कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन आगे जाने के बाद में चीज़ें बेहतर सेटल होंगी और लाइफ में सुख सुविधाओं के साधन, एक अच्छी बेहतर जीवन और सक्सेसफुली कुछ लग्जूरियस आइटम खरीदने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। लाइफ का सेकेंड हाफ विल बी मच बेटर, दैट मीन्स 35-38 की एज के बाद, राउंड अप में बात करूँ तो 40 के आगे का एज इनके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। सेकेंड पार्ट विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट पार्ट। हालांकि सेकेंड पार्ट में 2 बीमारियां आ रही हैं, फिर भी यहाँ पे मेंटल सेटिस्फैक्शन, फैमिली सेटिस्फैक्शन, फैमिली का सपोर्ट वो आपके लिए और अच्छा होगा सेकेंड हाफ में। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में थिंग्स विल इम्प्रूव इन द सेकेंड पार्ट। आपके यहाँ पे मून के एरिया में आ जाता है, मून का एरिया नीचे तक फैला है, अच्छा एरिया है। ऊपर से यहाँ पे निकल के जा रही है माइंड की लाइन, इंडिकेशन है कि थोड़ा इमेजिनेशन और इमोशंस का एक्सेसिवनेस से बचने की जरूरत है। माइंड की लाइन जब भी आपकी डिप होती है, ऐसी ड्राइंग्स बहुत हो गए, पहले उनको क्लियर कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए जो है कन्फ्यूजन पैदा ना करें। चलिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो माइंड की लाइन है नीचे आ गई है, थोड़ा यहाँ से फेडेड होके आगे की तरफ में जा रही है, ये आपके मून के एरिया को ऑलमोस्ट टच कर रही है। जब भी ऐसी डिप होती है, अगर माइंड की लाइन ऐसी जाए बहुत अच्छा होता है, ये नीचे डिप होती है, इसका मतलब आपके अंदर में एक्सेसिव इमोशंस के चांसेस बनते हैं, केयरफुल रहना चाहिए। एक्सेसिव इमेजिनेशन भी आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन से दूर ले जाती हैं। आप अपने लाइफ में इमेजिन करते हैं कि इस प्रकार से ये चीज़ होगी, इस समय मैं ये डिसीजन लूँगा, उससे मेरे को ये चीज़ मिलेगी, इतना मेरे को बेनिफिट्स मिलेगा और मैं ऐसा प्रोग्रेस करके टॉप पे जाऊँगा। वैसा हकीकत में होगा नहीं। जब हकीकत में होता नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो उस एक्सेसिव इमेजिनेशन और इमोशन से बचना चाहिए। माइंड लाइन हम यहीं पे बात कर लेते हैं, बाद में आगे दूसरी लाइनों पे जाएंगे। सीक्वेंस अलग है लेकिन चीज़ें पूरी कवर करने का प्रयत्न करूंगा डेफिनेटली। ये इमेजिनेशन देती है तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी बात भी इनको बड़ी लगती है और डिसअपॉइंटेड जल्दी होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं।
इमोशंस बहुत ज़्यादा हायर रहते हैं, इमेजिन अपने आप में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और फिर एक्चुअल रियलिटी से दूर चले जाते हैं। जो आदमी रियलिटी से दूर जाता है, कैलकुलेशंस नहीं करता है, इमेजिनेशन के बेसिस पे अपनी चीज़ें प्लान करता है, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होता है तो फिर वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। इससे बचना चाहिए। एक्सेसिव चीज़ कोई भी खराब होती है, एक्सेसिव अच्छाई भी खराब ही नतीजे देती है। वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत रहेगी। इमोशंस को काबू में रखें, इमेजिनेशन को कैलकुलेटिव प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म के विजन से आप आगे के इन्वेस्टमेंट्स किधर करना है, कौन सा प्रोजेक्ट कैसे जाएगा, इसके बारे में बेटर जजमेंट ले सकते हैं। उस कंस्ट्रक्टिव पार्ट को यूज़ कीजिए, लेकिन विथ ए बैरियर ऑफ लिमिटेशन। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। हार्ट की लाइन जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ से चालू हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ पे लाइन है इंडिकेट करती है आपके हार्ट की लाइन के हिसाब से एक जेंटल पर्सन रहेंगे निश्चित तौर पे, और थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति पे विश्वास रहेगा। ईश्वर के आशीर्वाद से इनको प्रोटेक्शन प्राप्त रहेगा। और कुछ गुरु के पर्वत में जिस प्रकार के चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं, रेक्टेंगल्स बने हैं, वो इनको डेफिनेटली अच्छे लीडरशिप के साथ साथ में ईश्वर के आशीर्वाद से जब भी मुश्किलात की स्थितियाँ आएंगी बचाएंगे। गुरु का वलय बनने की संभावना है, जो इनको स्पिरिचुअली काफ़ी हाई लेवल्स पे ले जाएगा, बेटरमेंट इनको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे टेंशन्स है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे हल्का सा ब्रेक है, लेकिन ओवरलैपिंग के साथ है। क्या करना है वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है, स्पेशली 54, 57 एंड 68 to 70। बाकी चीज़ें अच्छी है। अब इनके फेट लाइन की बात करेंगे और लाइफ लाइन की लास्ट में। यहाँ पे फेट लाइन आप देखेंगे तो यहाँ तक में बिल्कुल क्लियर है। ये इस पार्ट में थोड़ी वीक हो गई है, फिर आगे जाके ये पॉइंट से फिर ऊपर में अपीयर हो जा रही है। और यहाँ पे भी कुछ रेखाएं हैं। इस वाली रेखा का महत्व मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शेयर मार्केट में पैसा डालिएगा, उससे फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपको एडिशनल इनकम का काम करेंगे। जीवन में हमेशा जब भी पॉसिबल हो, जितना अधिक से अधिक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो करें। 50% रिस्क वाला ओपन मार्केट में डालें, शेयर मार्केट में डालें। 50% सेफ एंड सिक्योर कन्फर्म रिटर्न्स वाले स्कीम्स में डालें, लेकिन डालें जरूर। और वो डाल सकते हैं, आपके पास में स्पेयर रहेगा, पैसा आएगा और वो बढ़ेगा। ओल्डर एज में डबल इनकम का काम करेगा और अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। काम का क्षेत्र मेरे हिसाब से 60 की आयु यहाँ पे रिटायरमेंट की तरफ में इनको ले जाती है। आगे ये फिर इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट तरीके से अर्निंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों, आपको यहाँ पे भी बता दूँ, इधर में भी आप देखेंगे कर्म की रेखा कुछ यहाँ पे जा रही है। इस पार्ट में आपकी ये रुकावट की तरफ में इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पे भी हल्का एक ऐसा रुकावट का इंडिकेशन आ रहा है या नुकसान का खतरा बता रहा है। मे भी 56 या 57 की आयु के आसपास का पीरियड है। तो मैंने पहले ही बताया 55 से 54 से 57 के बीच का पीरियड स्वास्थ्य में गिरावट होगी, तो अल्टीमेटली अर्निंग आपकी यहाँ पे कम हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, संभाल के रहना। लेकिन 57 की एज की बात के पीरियड में रिकवरी हो जाई है, नॉर्मलेसी आ जा रही है। तो केयरफुल रहें। 54 से 57 का 3 साल का पीरियड, इन ऑल रिस्पेक्ट यू हैव टू रिमेन वेरी केयरफुल। नो नेग्लिजेंस टुवर्ड्स हेल्थ, no planning for any kind of investments, any big purchase. You have to control, you have to curb, you have to cut all these expenses. You should not think of all these things. हिंदी में भी बोल देता हूँ। 54 से 57 के पीरियड में ऊर्जाएं कम हो रही है, परेशानियां स्वास्थ्य संबंधित आ सकती है। इस पीरियड में अर्निंग्स फ्लक्चुएटिंग रहेगी, कम होने की संभावना है। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में, बड़े परचेज की तरफ में नहीं जाना है, ना लोन लेना है, ना लोन देना है। तो यहाँ पे संभाल के रखना है। आप कहेंगे कि मैं नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, पॉजिटिव बातें भी हैं, बताई हैं, आगे जाके भी और बताऊंगा। जैसे कि शेयर मार्केट से लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से। अब जब लाइफ लाइन की स्टडी करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ की बातें उसमें अपने आप आ जाएंगी, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी की बातें आपको और भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ से इस लाइन के आगे कुछ हल्की लाइन यहाँ बन रही है, कुछ रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं, जो इनको आखिरी के समय में पैसा दे रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट को आप यहाँ से पकड़ लें तो ये 50 का पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। उसके मुताबिक ये 54
के आसपास का पीरियड है, 55 में आड़ी लाइन जा रही है, आगे से फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही है। 55-56 का 54-57 प्लस माइनस 1 ईयर हियर एंड देयर चीज़ें आपको इंडिकेशन में होती है, लेकिन वेरिफिकेशन है कि पैसे का यहाँ पे कमी आने का संभावना है, इनकम में थोड़ी इंस्टेबिलिटी या फ्लक्चुएशंस होने की चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। केयरफुल रहना, अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। पहले की एज में आप, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि आपकी जो एज है काफ़ी यंगर एज है, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के 10 साल 15 साल की स्कीम्स में पैसा डालें तो आगे जाके आपको बैकअप सपोर्ट बन के फायदे करवा सकते हैं। सूर्य की तरफ से भी मैंने बता दिया, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, ये ससुराल का पक्ष है, फायदे कराएगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में लाइफ तो बहुत अच्छी है ही, और ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे सपोर्ट कर रही है तो इनका पहचान समाज में यंगर एज से रहने वाला है। छोटी एज से लोग इनको पहचानेंगे, इनके कर्मों से पहचानेंगे। मे भी लाइफ लाइन की स्टडी में हमको वो एज भी लगभग इंडिकेट हो जाएगी, कहाँ से इनको समाज में इनके कर्मों से, इनके अपने परफॉर्मेंस के कारण में आइडेंटिफिकेशन बेहतर मिलेगा, सफलता प्रसिद्धि के मार्ग खुलेंगे। चलिए अब लाइफ लाइन के ऊपर में जाते हैं। इस बार सीक्वेंस एग्जैक्टली उल्टा में यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। चित्र को फिर से एक बार बड़ा कर लेंगे और देखेंगे लाइफ लाइन में किस प्रकार के चांसेस हैं, कब से क्या चीज़ें शुरू हो रही है। अगर आप देखने को जाएंगे 15-16 वर्ष की आयु, यहाँ से आपकी मस्तक की रेखा निकल के जा रही है, जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट कराने वाली, फायदे कराने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ परेशानियाँ 10 से 12 वर्ष के आसपास के पीरियड में इन्होंने झेली है, लेकिन आगे है। अगर आप देखेंगे तो 55 से ही प्रतिभाशाली रहने वाले हैं, और इस पीरियड में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जिस प्रकार से आपका यहाँ पे रेक्टेंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर में से ये आपकी माइंड की लाइन निकली है, तो डेफिनेटली 18 या 19 का पीरियड, 15 से लेके तो 19 के बीच का पीरियड अच्छा पीरियड रहेगा। लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड में अपने बौद्धिक क्षमताओं से अचीवमेंट्स अच्छे प्राप्त करेंगे। 20 की एज आते आते तक किसी न किसी अचीवमेंट को ये प्राप्त कर चुके रहेंगे। यहाँ पे 21 या 22 वर्ष प्रोफेशनल शुरुआत की तरफ में इनको यहाँ पे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक लाइन है, ये इधर में आती हुई दिखाई दे रही है, और ये लाइन लगभग 26 या 27 वर्ष के आसपास का पीरियड है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है जो 28 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 26 और 28 का पीरियड कुछ इमोशनल परेशानियाँ दे सकते हैं, कुछ इमोशनल सेटबैक या तनाव की स्थितियाँ जीवन में बनाएंगे। पैसे का नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुश्किलात की स्थितियाँ आती है, लेकिन रिकवरी है, लाइफ लाइन बहुत तगड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पीरियड के दरमियान में परिवार के लोगों का समर्थन, स्पेशली पुरुष व्यक्तियों का समर्थन बहुत अच्छा यहाँ पे इनको मिलता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। 30 के आसपास की एज में भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फिर यहाँ पे 34 के आसपास की एज में भी इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं। कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी की लाइन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कर्म की रेखा एक स्टेबिलिटी के साथ में यहाँ पे जा रही है आगे की तरफ में, जो इंडिकेट करती है स्पष्ट तौर पे, और वो इंडिकेशन ये देती है कि आपको एक ही प्रकार का काम करना है। यानी कि एक बार 22 साल की एज के आसपास में नौकरी लग जाती है तो वो आपको रिटायरमेंट की एज तक एक ही नेचर का काम करना है डेफिनेटली। एक बात और भी है, लोग मेरे को सवाल करते रहते हैं सरकारी नौकरी, तो भाई जिनके हाथ में इस प्रकार के चिन्ह होते हैं आपके, और ये इस प्रकार से यहाँ पे लैडर बनती हैं, ये इसमें मछली मत गिनते बैठना, मछली नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। तो फिर इसके बाद में ऐसा, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको आगे ले जाने वाली होती हैं। इसी के साथ में एक इंडिकेशन और भी होता है जो आपको बताएगा कि आपको सरकारी नौकरी लग सकती है क्या, तो वो ये वलय के साथ साथ में चीज़ें आपको क्या, गुरु का वलय ये ऐसा होता है। अगर आपके ये लाइन में से निकले यहाँ पे, ये लाइन में से निकले यहाँ पे, और ये आपके कुछ चीज़ें ऐसी बनती है, और जिस प्रकार से ये रेक्टेंगल्स के लेडर बनती है, ये इंडिकेट करती है कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जा सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। प्रैक्टिकल, फिजिकल, कमांडिंग पोजीशन ऐसी रहेगी, पब्लिक कांटेक्ट भी आपके लिए फ़ायदे दे सकता है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। चलिए 35 की एज तक हम यहाँ पे लगभग पहुँच चुके हैं। आगे यदि आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी कि जो भी आप जॉब करते नहीं हैं उसी में आपकी स्टेबिलिटी है, और 50 की एज तक तो आपको सीधे यहाँ से सीधे जाने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है
ये आड़ी लाइन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है और एक आड़ी लाइन यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से काट रही है। तो इस आड़ी लाइन के मुताबिक 55 के आसपास का पीरियड और ये 58 के आसपास का पीरियड, 58-59 का पीरियड, इन एरियस में आपको पैसे की रिस्क नहीं लेना है। बीच के पीरियड में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन वीक हो जा रही है, फेड हो जा रही है, इसके कारण में यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। ये 50 की आयु है तो ये 52 या 53 की आयु से 55 के आसपास का पीरियड इसमें दिखाई दे रहा है। तो वही बात आ जाती है कि जो मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, 54 अगर आप इसको यहाँ पे ले लो, वर्स्ट केस भी यहाँ पे आती तो ये यहाँ तक देखा है और यहाँ से फिर वीकनेस आ गई है। वही चीज़ हो जाती है 54-55 के पीरियड से आगे 1-1.5 साल का पीरियड केयरफुल रहना है। माइनस साइड में बात करता हूँ, लेकिन उससे पॉजिटिव उसको पकड़ना चाहिए। हम माइनस बात करते हैं तो कभी कभी वो माइनस आपके फायदे के लिए होता है। 54 से 57 रिस्क नहीं लेना है, संभाल के रहना है। वो पीरियड 54 से एक्चुअली स्पेसिफिक बात करेंगे तो 55 से 56 का पीरियड है, 1.5 साल का पीरियड है। कि 54 से 57 बोलता हूँ भाई, पहले से आप सतर्क रहेंगे तो आपको होने वाली जो नुकसान की संभावना है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसको आप रोक पाएंगे और उसकी इंटेंसिटी कम होने से अल्टीमेटली आपकी बॉडी के ऊपर में, आपके जेब के ऊपर में होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को आप कम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस बात को याद रखेंगे। जीवन में आप यहाँ पे देखेंगे तो जब इनकी रिकवरी होगी, ये देखिए आप यहाँ से रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही। ये मुश्किलात की स्थितियाँ आ रही हैं, मुश्किलात की स्थितियों में यहाँ जा रहे हैं, तो इस पॉइंट से आप देखेंगे तो ये देखिए हाथ में पैसा दिलाएगा। ये बीमारी खत्म होने के बाद में जैसे ही आप नेचुरली रिकवरी वाले स्टेज में जा रहे हैं तो ये ट्रायंगल बन जा रहा है। एक यहाँ पे संभावना इस प्रकार से ये भी बन रही है। तो आपके जीवन में 58 की एज कह लीजिए और 57 साढ़े 57 की एज, मतलब बीमारी से जैसे ही निकलते पैसा मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई इंश्योरेंस क्लेम होता है, वहाँ से पैसा आएगा। 60 की एज रिटायरमेंट की तरफ में जाते हैं, वो आपको फायदे कराएगा। हाथ जॉब के लिए बना है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बिजनेस का हाथ नहीं है, ये जॉब वाला हाथ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं, छोटी रेखाएं और ये वाली रेखाएं, और इधर में ये जुड़ी है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ से जाके ये सूर्य के क्षेत्र में जाती हुई रेखाएं, तो ये आपको फायदे कराएंगे, ये आपको लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट से और शेयर मार्केट से उसके दे रही है। सूर्य का क्षेत्र आपके लिए फायदे का। यहाँ पे आपके एक जगह में यदि पैसे की कमी आती है तो ये दूसरा एरिया 55 से या 54 से आपको लगभग 60 साल की एज तक में एडिशनल इनकम करा देगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज की एज यंग एज है, एडिशनल आप इंश्योरेंस करके रखें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा के रखें, और साथ ही साथ इसमें आपको मनी बैक की पॉलिसीज होती हैं एक रेगुलर इंटरवल्स में, और मैच्योरिटी के बाद में भी आपको 10-5 साल उसके बोनस मिलते रहें इस प्रकार की स्कीम्स में। लेकिन कन्फर्म वाली स्कीम्स में पैसा डालें और 50% पैसा आपका शेयर मार्केट में फ्लोटिंग में जहाँ की रिस्क इन्वॉल्व हो वो आपको फ़ायदे कराएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को आपको याद रखना है और इसके हिसाब से एक्ट करना है डेफिनेटली। तो आशा करता हूँ कि आपको जितनी मैंने बातें बताई हैं उसमें छिपी हुई नेगेटिव बातें बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको सतर्क रहना है और कई जगह आपको डीप ट्रबल्स दे सकती है। वहाँ पे उस एज के स्पेस में आप केयरफुल रहें तो बाकी लाइफ अच्छी रहेगी। ये हाथ में आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट से लेके यहाँ पे लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, ये लैप कर जा रही है। आगे के पीरियड में भी लाइफ लाइन अच्छी है। यहाँ पे एक आप गैप का पीरियड छोड़ दे तो रिकवरी दे रही है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ में बनी हुई रेखाएं इनको एनर्जी लेवल्स आपके रिटेन करने में या गेन करने के लिए मदद करने वाली दिख रही है। तो अगर हाथ में परेशानियां हैं तो रिकवरी सिस्टम भी आपका वहाँ पे प्लेस है, तो वो आपको फायदे कराएगा। जहाँ तक फैमिली के हिसाब से देखेंगे तो फैमिली सपोर्ट अच्छा रहने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया है कि हाथ में आपका सेकंड हाफ, चाहे इस हाथ के हिसाब से देखो चाहे आप यहाँ से देखो, ये रेखाएं नीचे की तरफ में आपकी कमज़ोर हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ में कमज़ोर हो गई है, और ऊपर जाने वाली ये रेखाओं की मात्रा काफ़ी अच्छी है। लेफ्ट हैंड की कंपैरिजन में आपके राइट हैंड में, इसका मतलब अपने पुरुषार्थ से और अपने कैपेसिटी से आपके अंदर में चीज़ें कमाने की क्षमताएं यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, जो आपको अच्छी लग्जूरियस लाइफ एज बढ़ने के साथ में और अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के द्वारा
एडिशनल इनकम का मजा लेते हुए अपनी लाइफ हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।